आज हम थोड़ा सा एडवांस सवाल से स्टार्ट कर रहे हैं और मैं मेंशन भी कर रहा हूँ कि प्रीलिम्स का सवाल है कि मेंस का सवाल है। पहला सवाल करेंगे रिलेशन विद मंथ। मंथ में रिलेशंस भी आएंगे, जैसे पजल विद रिलेशन होता है तो वो वाला सवाल रहेगा। ठीक है, डे 18 है। होपफुली आप चीज़ों को कर रहे हैं और बेहतर तरीके से समझते जा रहे हैं, कम समय में ज़्यादा चीज़ें मिल पाएँ। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, देखिए 8 व्यक्ति हैं और ये बिलोंग टू अ फैमिली, एक फैमिली से बिलोंग करते हैं। सेलिब्रेट करते हैं बर्थडे इन द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। 4 मंथ्स हैं एंड 2 डेट हैं, 5 एंड 24। नो 2 पर्सन सेलिब्रेट their बर्थडे ऑन द सेम डेट। ईच पर्सन रिलेटेड टू पी इन सम और अदर वे। फादर, मदर, डॉटर, सन, ऐसे दे रखा पी का सारा। तो पहले आप ट्राई करेंगे पॉज करके, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। और ये लिखा हुआ है मीन्स की पजल है। किसकी पजल है? मीन्स की पजल है। और इस मीन्स की पजल में इसका जो टाइम ड्यूरेशन है इन जनरल 6 से 10 मिनट का है, अगर आफ्टर प्रैक्टिस। ये मीन्स की पजल है, एडवांस लेवल है। ठीक है, सो लेट्स ट्राई। अब ट्राई करते हैं। सबसे पहले हमने मंथ का बेस बनाया, जनवरी, देन फरवरी, मार्च और क्या है दोस्तों, अप्रैल। एक आपका 5th और एक क्या दे रखा है, 24th। ठीक है, ये हम देखें मार्च में 31 नंबर ऑफ डेज होंगे, जनवरी में 31 नंबर ऑफ डेज होंगे, इसमें लेस देन 30 और ये 30। फाइन। सबसे पहले क्या करते हैं रिलेशन वाली पजल्स में, रिलेशंस फैमिली चार्ट को भी पैरेलल लेके चलते हैं, जिससे कि हमारी जो कंडीशन है पजल की वो रिलेशन के रेस्पेक्ट में चेक होती है और पजल से हमारे रिलेशन कंप्लीट होते हैं। दोनों चीज़ों को हमेशा पैरेलल लेके चलते हैं, चाहे सेटिंग विद रिलेशन हो चाहे पजल के साथ रिलेशन हो। सारे पर्सन पी से कनेक्ट करते हैं, तो इसमें दे रखा है तो थोड़ा सा यहाँ पे फैमिली चार्ट बनाने की कोशिश करो। पी है, सो पी के क्या है, फादर हैं, मदर हैं, ठीक है, पी की डॉटर है, सन भी है, पी की वाइफ भी है, तो पी का जेंडर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और पी की सिस्टर भी है और पी का ब्रदर भी है। ये 8 लोग हैं। पहले आपने स्ट्रक्चर डिजाइन कर लिया, इसमें आपको पुट करना है, ये कंप्लीट करना है। दोनों चीजें पैरेलल लेके चलनी है। कहता है फीमेल मेंबर का 5th को होगा, यहाँ फीमेल आएंगी सारी, माइनस फीमेल, यहाँ पे सारे क्या आएंगे, मेल आएंगे। दो चीजें आपको पता लग गई। ठीक है, अब क्या कहता है सुनो, डब्ल्यू सिस्टर सेलिब्रेट हर बर्थडे जस्ट आफ्टर वी ब्रदर। जो भी वी का ब्रदर होगा उसके जस्ट बाद डब्ल्यू की क्या होगी, सिस्टर होगी। आपने पार्ट ए स्टार्ट कर दिया। आर हस्बैंड वॉज द लास्ट टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे। यहाँ पे जो भी आएगा आर का हस्बैंड आएगा। ठीक है, अब आर का हस्बैंड आएगा तो आर हमारा यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है, तो दोनों चीजों को पैरेलल लेके चलो। ठीक है, आगे देखो, ओनली 2 बर्थडे बिटवीन टी बर्थडे एंड क्यू मदर बर्थडे। और टी क्या है, क्यू की मदर के बाद है, नहीं पहले है, पहले है। टी और क्यू की मदर के बीच में 2 लोगों का बर्थडे है और टी पहले है। इधर क्यू की मदर होगी तो 2 छोड़ के टी होगा, यहाँ क्यू की मदर होगी तो 2 छोड़ के टी होगा। तो यहाँ क्यू की मदर है तो 2 छोड़ के यहाँ पे टी हो सकता है, यहाँ क्यू की मदर है तो 2 छोड़ के यहाँ पे टी हो सकता है, तो टी रहेगा मेल, क्यू की मदर तो फीमेल है। आगे देखो, आर सन सेलिब्रेट हिज बर्थडे ऑन 24 जनवरी। यहाँ पे जो भी आएगा वो आर का सन होगा। पी भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इनमें से हो सकता है। नंबर ऑफ पर्सन बिफोर आर, जितना आर से पहले है, वाज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन आफ्टर डब्ल्यू, उतना ही डब्ल्यू के बाद है। उसने बोला है बच्चे आर से पहले जितना होगा उतना ही डब्ल्यू के बाद होगा। आर क्या है, डब्ल्यू से पहले है। एक और चीज है, आर डब्ल्यू से पहले है, सो आर यहां तो हो नहीं सकता। आर से पहले
6 पर्सन हो जाएंगे, और W के बाद 6 करोगे, W पहले आ जाएगा क्योंकि R पहले है ना। R यहाँ पे करोगे तो R से पहले 4 हो जाएंगे, तो W के बाद 4 करोगे, W यहाँ पे आ जाएगा नहीं। R यहाँ पे हो सकता है तो R से पहले 2 हो जाएंगे, तो W के बाद 2 हो जाएंगे। R यहाँ पे करोगे तो W यहाँ पे हो जाएगा। तो R की पॉसिबिलिटी यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, लेकिन R प्लस है कि माइनस है? R तो माइनस है। अब R माइनस है, ये भी हमारे क्लियर हो गया। तो R माइनस है, R यहाँ तो हो नहीं सकता, तो R फिर हम यहाँ नहीं, R माइनस है, सॉरी, तो माइनस है तो ठीक है। तो R की पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है। तो W हमारा R यहाँ पे हुआ तो W यहाँ पे हो जाएगा, R यहाँ पे हुआ तो W यहाँ पे हो जाएगा। दो संभावना है, R की पॉसिबिलिटी यहाँ और यहाँ है, W की यहाँ पे है, क्योंकि R W से पहले है। As daughter celebrate her birthday just after T. T celebrate his birthday after January. T का बर्थडे कब है? आफ्टर जनवरी है, तो T यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ पे T हो जाएगा। और यहाँ पे अगर T होगा तो उसके और Q की मदर के बीच में 2 हैं, तो यहाँ पे Q की मदर है, इसलिए हमने T की पॉसिबिलिटी बनाई थी, तो ये Q की मदर हो गई। T कंफर्म है। और कहता है एज डॉटर सेलिब्रेट हर बर्थडे जस्ट आफ्टर T, तो यहाँ पे जो आएगी एस की डॉटर आएगी, एस की डॉटर होगी। एस की डॉटर होगी तो एस यहाँ पे या फिर यहाँ पे हो सकता है, एस की डॉटर। अभी क्लियर नहीं है तो अभी छोड़ दो। T मेल है, ओके ओके फाइन। आगे देखो, यू सन सेलिब्रेट हर बर्थडे जस्ट बिफोर R, तो R यहाँ पे नहीं हो सकता फिर, क्योंकि R यहाँ पे करोगे तो यू का सन नहीं आएगा, उससे जस्ट पहले है, तो R की पॉसिबिलिटी कैंसिल है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? R हो जाएगा, R हो जाएगा। R का फीमेल का यहाँ से पता लग रहा था, R फीमेल है। R से इस पहले क्या है? यू का सन है, तो यू का सन और R का सन सेम हो गए। यू का सन और R का सन क्या हो गया? सेम हो गया, तो यू और R क्या हो जाएंगे? मैरिड कपल हो जाएंगे, यू का सन R का सन। तो R यहाँ पे नहीं हो सकता, तो R यहाँ पे होगा, यू यहाँ पे होगा। यू कौन हो गया? T का फादर, P का फादर हो गया। R का हस्बैंड कौन हो गया? यू हो गया, खत्म। अब सुनो क्या कहता है, एस की डॉटर की बात हो रही थी, तो डॉटर एक चीज कोई है नहीं, इसकी कोई है नहीं, तो यहाँ पे एस आ जाएगा, तो पी और एस क्या हो जाएंगे? हस्बैंड वाइफ। एस क्या फीमेल है, तो एस फीमेल है, तो यहाँ पे एस आएगी नहीं, क्योंकि मदर एस यहाँ हो सकती है, फिर यहाँ हो सकती है। ओके, लास्ट में देखो, क्यू बर्थडे सेलिब्रेट जस्ट बिफोर द पी सन। क्यू का जो बर्थडे है वो पी के सन से जस्ट पहले है, पी का सन, पी का सन ये तो होगा नहीं, ये पी का सन हो सकता है, इससे पहले क्यू का बर्थडे है, तो क्यू तो होगा फीमेल फिर, क्योंकि ये पी का सन तो मेल होगा, ये पी का सन है नहीं। अगर इसको हम पी का सन करते हैं तो उससे पहले क्यू नहीं है, ये पी का सन होगा नहीं, यू और आर है, यू का सन है, आर का सन है, पी का सन नहीं है, तो ये होगा पी का सन, ये होगा पी का सन। जो पी का सन होगा उससे जस्ट पहले क्यू आ गया, तो क्यू हो गई एस की डॉटर, परफेक्ट है। पी का सन यहाँ पे आ गया, अब पी का सन जो आएगा लेट्स सी, तो पी का सन तो डब्लू हो गया, यहाँ तो डब्लू आएगा नहीं, डब्लू हो गया, तो डब्लू हो गया पी का सन। बचे 2 लोग, अब 2 लोग बचे हैं, इसको देख लेते हैं, है ना, यहाँ पे बचा है, यहाँ बचा है, तो वहां तो यू आएगा नहीं, यू है तो मेल, यू तो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब सुनो आगे क्या करना है, वी का जो ब्रदर है उसके जस्ट बाद डब्लू की सिस्टर है, डब्लू की सिस्टर कौन है? क्यू। क्यू किसके बाद है? वी के ब्रदर के बाद है, तो ये वी का ब्रदर है, ये कौन है? वी का ब्रदर। अब ये वी का ब्रदर है, वी का ब्रदर कौन है? टी, तो वी का ब्रदर है टी, टी मेल है, तो टी मेल है तो टी तो यहीं पे आएगा बचा हुआ, तो ये वी हो जाएगा। वी कौन है? फीमेल है, क्यू की मदर कौन हो गई? एस, तो यहाँ पे आ गया वी, खत्म। बचा आपके सामने
पी, पी हो गया ये, सॉल्यूशन ओवर। तो पैरेलल लेके चलना था रिलेशन से। अब इसको आप पहले आप ट्राई किया होगा आपने, उसके बाद इसको देखना सॉल्यूशन को, तो आपके समझ में भी आया होगा कि मैंने किस तरह से किया। तो अप्रोच बहुत मैटर करती है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ क्लासेस में, तो अप्रोच को मैं बहुत ध्यान से एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे कि चीज़ों को बारीकी से समझा पाऊँ, तब जाके हम करते हैं। ऐसा नहीं कि आधाधुंध चल रहे हैं, आधाधुंध चलने से नहीं होता है ना। तो ये प्रैक्टिस आप करिए, लेकिन अप्रोच की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। ओके, वन मोर क्वेश्चन, ये प्रीलिम्स लेवल का है, बॉक्स का सवाल है। जैसे हम पीओ प्रीलिम्स का सवाल करते हैं, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का सवाल करते हैं, आरबीआई ग्रेड बी का सवाल करते हैं, जहाँ पे एक वेरिएबल के साथ चीज़ें होती हैं। तो पहले आप इसको ट्राई करेंगे पॉज करके, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा। आ जाओ। हमारे पास 8 बॉक्सेस है जिनको अरेंज करना है। टॉप मोस्ट इज नंबर 8, ठीक है। कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ बोटल्स, ओके। एवरेज नंबर ऑफ बोटल इन सी एंड बी इज इक्वल टू द ए। यहाँ पे दिया हुआ है एवरेज जो है किसका, सी और बी का, वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो सी और बी का जो एवरेज है वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि एवरेज यहाँ पे क्या आ सकता है, जो ए के इक्वल हो जाए, सी और बी का एवरेज। किसी दो लोगों का एवरेज आपका इक्वल आना चाहिए, सारा इंटीजर वैल्यू तो है ही। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं 10, तो एवरेज आएगा नहीं किसी का। 47 एंड 25, सो इट्स 67 एंड 5, 62 नहीं आएगा, वो भी नहीं आएगा। 36 37 हो नहीं सकता, एवरेज जो आएगा वो टोटल इवन आना चाहिए। ये आ सकता है 88 और 10, 98, 98 आ सकता है, 47 आ जाएगा, और किसी का नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप करोगे तो 10 15 का कोई एवरेज 35 का नहीं बनेगा, 10 28 का 38 19 नहीं बनेगा, और 25 28 का एवरेज नहीं बनेगा, 8 5 13 हो रहा है। और 28 36 का एवरेज अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा, 30 34 64 का 34 नहीं बन रहा है एवरेज। 36 37 का 47 का बनेगा नहीं, 25 47 का मैंने पहले देख लिया। 50 और 23, 50 और 12, 50 नहीं 25 और ये, तो 50 और 22, 52 का नहीं बनेगा, 26, 50 के साथ में 81 नहीं। तो ये बन रहा है हमारा 88 और 10। 88 और 10 को अगर हम लेते हैं तो इनका जो एवरेज निकल जाएगा 98 47, नहीं 45, ये भी नहीं बन रहा। कौन सा बन रहा है, 88 नहीं 25, 88 25 का बनेगा, 88 85 नहीं बनेगा, 8 5 13 12। तो इसका बन सकता है 90 26 116, 116 नहीं बनेगा। तो एवरेज बनना चाहिए किसी दो लोगों का इक्वल टू ए, सी और बी का जो एवरेज बनेगा। बाद में देख लें या अभी देख लें, 47 25 50 10 30, 81 और 25, इसका देखो। तो ये बन सकता है आपका, ये बन सकता है 81 और 25, 106, ये भी नहीं बनेगा, 81 के साथ तो बनेगा ही नहीं। ये बन जाएगा 28 और 50, 78 36, 36 नहीं 35 दूनी 70, ये भी नहीं बन रहा, कहाँ बन रहा है, 28 50 78,
28 और 50, 78 हो गया। 35, 70, 39 नहीं, 28, 36 और 50 का बनेगा 36 और 50, 86, 86 का नहीं बनेगा 43, 47 नहीं, 50 बनेगा नहीं। कोई मिसिंग कर रहे हैं हम कहीं पे। एवरेज और नंबर ऑफ बोतल सी एंड बी, चलो इसको देखेंगे सी और बी का। अभी ए के बराबर है। 47 जस्ट अबव द 25, 47 क्या है, जस्ट अबव है 25। और सी इज एन ऑड नंबर बॉक्स, सी ऑड नंबर बॉक्स पे है। देयर इज वन बॉक्स बिटवीन 28 एंड 10। बॉटम मोस्ट कंटेन 88 बोतल। तो मैं ऐसा करता हूँ, बेस बना ही देता हूँ। 8 7 6 5 4 3 2 1। बॉटम पे क्या है, 88 है, ठीक है। और ये दिया था सी ऑड नंबर पे है, तो सी यहाँ हो सकता है, सी यहाँ हो सकता है, सी यहाँ हो सकता है, सी यहाँ हो सकता है। अब सी और बी का जो एवरेज है, ये वाली कैलकुलेशन आएगी, तो सी तो 88 नहीं हो सकता, क्योंकि एवरेज 98 भी करेंगे तो 98, 45 दूनी 90, 4 49 नहीं। और चलो एक एक करके कर लेते हैं, एक एक करके। कंडीशन डी जस्ट अबव है एच से, एच का क्या है 50 है, उससे ऊपर डी है। डी इज नॉट एडजेसेंट टू ए, डी ए का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। एफ डज नॉट कंटेन 10 और 81, एफ का जो है ना तो 81 है और ना ही 10 है। ए 3 बॉक्स अबव द 28 बोतल, ए क्या 3 बॉक्स अबव है 28 से, ठीक है। एंड देयर इज बी इज 2 बॉक्स अबव ए, बी क्या है इससे 2 बॉक्स अबव है, तो ये से तो बहुत सारी चीजें निकल जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 3 बॉक्स अबव है, बीच में दो होंगे ना, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या दिया है 3 बॉक्स अबव है ए, तो 3 बॉक्स अबव का मतलब क्या है, बीच में दो का गैप होगा 28 और उसमें, ठीक है। और 20 2 बॉक्स अबव ए, तो इसमें एक का गैप होगा, ये आएगा। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, तो 28 हमारा यहाँ हो सकता है, तो दो छोड़कर यहाँ पे ए आ जाए, एक छोड़कर बी आ जाए, या 28 यहाँ पे हो सकता है। 28 की दो पॉसिबिलिटी आ रही है इस तरह से। और 28 10 में क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। लास्ट में कहता है वन बॉक्स बिटवीन 28 एंड जी, 28 और जी के बीच में एक है, तो ये पॉसिबिलिटी जरा चेक की जाए। पहले तो इसको देखो, एवरेज वाला कंडीशन कौन सा है, मैं या तो क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ। 10 और 35 हो नहीं सकता, ठीक है। 10 और 28, ये अगर 10 के साथ करें 28 38 होगा, 38 का नहीं होगा। 10 और 36 46 होगा, 46 का 23 होता है, ये 47 के साथ करेंगे नहीं। 10 और 50 का 30 होगा, 10 और 81 का 91 नहीं होगा, 10 और 88 का होगा हमारा 98, और 98 का अगर हम करेंगे तो ये आपका आएगा 45 और 2, यही तो आ रहा है, 45 2 47, सही तो आ रहा है। 10 और 88, ये आ गया 98, 4 49 आएगा ना, नहीं आ रहा, कहाँ से आ रहा है, 49 आएगा ना, 98 तो 10 और 90 88 भी नहीं होगा, 98 होता है उसका भी नहीं बनेगा, 98 का मतलब 49 होना चाहिए। 25 का 28 के साथ 8 5 13 नहीं बनेगा, 25 का 36 के साथ नहीं बनेगा, 25 का 47 के साथ अगर हम बनाएं तो 25 और 47 आपका हो गया 50 और 22, 50 और 22 72, ये बन जाएगा। 25 प्लस 47, 7 5 12, 6 और 1 7, डिवाइड बाई 2, 36 दूनी 72, ये बन रहा है ना, परफेक्ट।
तो यहाँ पे क्या है, आपका 36 आएगा ए का, और ये सी और बी का बनेगा, तो सी का यहाँ पे हमारा 88 तो है, होगा ही नहीं। सी का या तो 25 होगा या फिर 47 होगा। सी का या तो यहाँ पे 25 और 47 बनेगा, दो चीजें आएंगी, ये चीज आएंगी। तो इसको एक बार चेक किया जाए, लेट मी चेक। अगर मैं यहाँ पे 28 रखता हूँ, यहाँ पे 28 यहाँ पे रखा मैंने, तो उसके जी में एक है, तो यहाँ पे जी आएगा, फिर जी आएगा 28 10 में, यहाँ पे 10 आएगा फिर, और 10 आएगा तो आपका 28 से दो छोड़कर, एक दो छोड़कर यहाँ पे ए आएगा, ए से एक छोड़कर बी आएगा, और ऐसा करने पर यहाँ पे फिर आपका सी तो यहाँ पे आएगा नहीं, सी यहाँ पे आएगा, फिर सी यहाँ पे आएगा। और ऐसा अगर हम करेंगे तो डी एच से जस्ट ऊपर डी आना चाहिए, वो नहीं आ पाएगा, आ जाएगा। एच का 50 है तो वो नहीं आ पाएगा, एच से ऊपर हमारा डी आना चाहिए, नहीं आ पाएगा, यहाँ पे भी नहीं आ पाएगा। तो पॉसिबिलिटी ये कैंसिल है। तो ये पॉसिबिलिटी अगर कैंसिल है, हटाओ इसे, 28 वाली पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 28 करेंगे, और 28 अगर यहाँ पे करेंगे तो एक दो छोड़कर यहाँ पे ए करोगे, ए करोगे, एक छोड़कर बी करोगे, परफेक्टली फाइन। ऐसा करने के बाद यहाँ पे सी की पॉसिबिलिटी कैंसिल है, सी का 28 है, होगा ही नहीं, 25 है 47 होगा, तो सी यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है। ए का 36 है, ये भी क्लियर है, ठीक है। 28 हमारा हो चुका है, 28 जी में एक है, तो जी यहाँ भी आ सकता है, जी यहाँ भी आ सकता है। 28 10 में एक है, 10 यहाँ भी आ सकता है, 10 यहाँ तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो 10 हमारे एफ का है नहीं, तो यहाँ पे एफ कैंसिल कर दो। एस से ऊपर डी है, एच का 50 है, तो एस से ऊपर डी, एच यहाँ पे आएगा नहीं, एच यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे डी आ सकता है, डी यहाँ पे आएगा नहीं, डी ए का पड़ोसी नहीं है, तो एच यहाँ पे आएगा नहीं, तो एच यहीं पे आएगा, एच यहाँ पे आएगा, तो एच का 50 है, 50 है, उससे ऊपर क्या है, डी है, ये परफेक्ट हो गया, ठीक है जी, ओके। इतना आ गया हमारे पास। 28 और जी में एक है। अब जी की संभावना यहाँ भी बन रही है और यहाँ भी बन रही है, दो संभावना बन रही है जी की, है ना, ओके। सी की संभावना भी बन रही है, सी, अच्छा सी का तो 10 होगा नहीं, सी की संभावना ही कैंसिल है, यहाँ पे भी सी नहीं है, तो सी तो यहीं पे आएगा, परफेक्टली फाइन। अब सी यहीं पे आएगा, तो अब आप देखो एफ का 10 है नहीं, एफ या तो यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा, तो एफ और जी का केस अभी है हमारे पास, जी यहाँ पे आ सकता है या जी यहाँ पे आ सकता है। 28 जी में एक है, तो 28 और जी में एक है, अभी दोनों बातें हैं हमारे पास, और भी हो चुका है। सी और बी का 25 या 47 यहाँ पे केस बना हुआ है, दोनों 25 या 47, 25 या 47। फोर्टी सेवन क्या है, जस्ट अब है किससे, 25 से, तो यहाँ पे तो क्लियर हो गया है 25, और ये क्या है 47, ये तो वैसे ही क्लियर हो गया था, ठीक है। तो अब हमारे पास बचा है, एच का 50 हो चुका है, ए का 37, ये सारा क्लियर है, ये सारा डन, ये सारा डन। जी का हमारे पास बच रहा है, और एफ भी बच रहा है, एफ का 81 नहीं है, तो यहाँ पे 81 आएगा, सही है, यहाँ से क्लियर हो गया है, एफ का ये 81 है, तो एफ का यहाँ भी नहीं होगा, तो एफ यहाँ पे जाएगा, एफ यहाँ पे जाएगा तो 28 जी यहाँ पे आएगा, जी यहाँ पे आएगा तो यहाँ रिमेनिंग आएगा, रिमेनिंग कौन है, ई। ये सॉल्यूशन है दोस्तों। मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में क्लिक करते समय मैं कैलकुलेशन दिमाग, क्योंकि बैक टू बैक मैं क्लासेस ले रहा था, तो उसके बाद रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा संभाव हो जाता है, कोई बात नहीं। ये सॉल्यूशन है,
क्योंकि पजल करते समय, कोई भी पजल कर रहे हैं तो आपका एकदम कूल माइंड और प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका बहुत अच्छा काम करना चाहिए। बट मेरा रेगुलर टास्क है, और रेगुलर टास्क में मैं बहुत सारी चीज़ें और भी करता हूँ, क्लासेस देता हूँ बहुत सारी, और उसके बाद रिकॉर्ड भी करता हूँ, तो थोड़ी सी मेहनत तो लगती है। और कोशिश यही रहती है कि आप तक चीज़ें को पहुँचा पाऊँ, अच्छे कंटेंट के साथ आप तक जुड़ पाऊँ। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।